अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मुहतरम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, ये ज़िलहज के आखिरी अय्याम हैं और ये दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं कि इन्हीं दिनों में जब इस्लामी साल ख़त्म होने को था तो साल के इख्तिताम के साथ साथ इस्लाम के एक अहद ज़र्री का भी इख्तिताम हुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के साथ। ये आपको मालूम है कि दुनिया में जब भी कुछ लोग रहते हैं तो उनका इंतज़ाम चलाने के लिए कोई निगरान हुआ करता है। ये निगरान कबाइली नज़म में सरदार कहलाता है कि जो कबीले के उमूर को चलाने वाला है वो उसका सरदार है। वो अपनी मजलिस मुशावरत के ज़रिए कबीले के उमूर को चलाता है। अगर इसी निज़ाम को ज़रा वुसअत दे दी जाए और पूरी एक बस्ती, एक शहर या एक मुल्क को चलाने वाले की बात की जाए तो हम उसको आम इस्तिलाह में रियासत कह देते हैं, हुकूमत कह देते हैं। तो ये इब्तिदा ही से कायनात में हुकूमतें मौजूद रही हैं, चाहे वो कबायली सतह पर कबायली हुकूमतों की शक्ल में हो या रियासती सतह पर बाकायदा एक मुनज़्ज़म और मुतमद्दन हुकूमतों की शक्ल में हो। किसी न किसी शक्ल में हुकूमत और रियासत ये कायनात के हर दौर में, तारीख़ के हर मोड़ में बरकरार रही है। नस्ल इंसानी इस कायनात में मुसलसल इर्तिक़ा पज़ीर है। जो जिस शक्ल में ये चीज़ें और मामलात आज हमें नज़र आ रहे हैं, शायद इससे पहले या यकीनन इससे पहले ये मामलात और ये उमूर इस नौइयत के नहीं थे। हर चीज़ में, हर मामले में आहिस्ता आहिस्ता इंसान इर्तिक़ा के मनाजिल तय करता है और बेहतर से बेहतरीन की तरफ वो अपना सफ़र जारी रखता है। हुकूमत के मामलात भी ऐसे ही हैं कि दुनिया ने हुकूमतों की मुख्तलिफ शक्लें देखी हैं। इंसान ने हुकूमत की वो शक्ल भी देखी है जहाँ हुक्मरान को बाकायदा खुदा तसव्वुर किया जाता था। जैसे फ़िरऔन कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला तरीन रब हूँ। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने कहा था अना उहयी व उमीत। हज़रत इब्राहीम ने उससे कहा कि मेरा रब तो वो है रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, जो कि जिंदा भी करता है और मौत भी देता है। तो नमरूद कहने लगा अना उहयी व उमीत, ये जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। तो नमरूद एक ऐसा बादशाह था जो इलाह और रब होने का दावेदार था। तो कायनात ने, इंसानों ने हुकूमतों की एक ये शक्ल भी देखी है जहाँ हुक्मरान अपने आप को रब समझता था, वो खुदाई के दावे पर अपने आप को फाइज समझता था। इसी तरीके से ऐसी हुकूमतें भी लोगों ने देखी हैं कि जहाँ पर हुक्मरान का एक खास नस्ल और एक खास कौम से मुताल्लिक होना जरूरी होता था। जैसे ईरान में बाज़ंतीनी सल्तनत, सासानी सल्तनत, ये मुख्तलिफ सल्तनतें दुनिया में गुजरी हैं और इनमें यही तरीक़ाकार था कि बाज़ंतीनी सल्तनत का कैसर हो या सासानी और ईरानी सल्तनत का किसरा हो, वो एक ख़ास ख़ानदान से मुताल्लिक होता था और इसी को वो देवताओं का परतव और उसकी रजामंदी समझते थे कि ये जो हमारा हुक्मरान ख़ानदान है, इस पर देवता या जो भी उनका माबूद है उसका ख़ास दस्त शफ़क़त है। और इस ख़ानदान से बाहर अगर हम किसी को हुक्मरान तसव्वुर करेंगे तो कायनात में बाकी रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ शक्लें इंसान देखता रहा है हुकूमतों की, और आज इसकी जदीद तरीन शक्ल आपके सामने जमहूरियत के शक्ल में है, जहां अवाम खुद अपना हुक्मरान और अपना नुमाइंदा, अपनी हुकूमत का इंतखाब करती है। और आम तौर पर यह समझा जाता है कि तमाम तर उमूर अवाम के हाथ में होते हैं। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। नस्ल इंसानी के आगाज से लेकर आज के इस तरक्की याफ्ता दौर तक इंसान हुकूमत की मुख्तलिफ शक्लें देखता रहा है, लेकिन जो हुकूमत का बुनियादी काम होता है इंसाफ, वो शायद इन तमाम तर शक्लों में
नस्ल इंसानी ने उस कैफियत में नहीं देखा कि जिस कैफियत में हिजरत मदीना के बाद से लेकर खुलफाए राशिदीन के दौर तक जो हुकूमतें रही हैं, जिस तरीके से इस मुख्तसर दौरानिये में इस कायनात ने, इंसानों ने इंसाफ के अमली मुजाहिरे देखे थे, शायद आज की इस तरक्की याफ्ता शक्ल, जो हुकूमत की आज जदीद तरीन शक्ल है, तरक्की याफ्ता शक्ल है, इंसाफ के उस मेयार तक ये भी न पहुंच सकी है और न पहुंच सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुकूमत चलाने के लिए चंद बुनियादी तालीमात दी थी। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हुकूमत चलाने के मामले में मसावात की तलकीन फरमाते थे, और इस सिलसिले में जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उसूल को बजाते खुद अपने ऊपर मुंतबिक फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की मजलिस में कोई इम्तियाजी नशिस्त इख्तियार नहीं फरमाते थे। अगर कोई नया आने वाला आता तो उसे सहाबाए किराम की मजलिस में ये तय करना मुश्किल हो जाता कि पैगंबर कौन है और सहाबी कौन है। तो ये मसावात का उसूल था जिसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया और अपनी उम्मत को अपने अमल से उसकी तालीम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत के मामले में हुक्मरान को जवाबदेह समझते थे, अवाम को एहतिसाब का हक देते थे, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बदले के लिए पेश फरमाया है। मुख्तलिफ रिवायात आपको मिलेंगी। ग़ज़वा बदर की मारूफ रिवायत है कि जब मुसलमान मुशरिकीन के मुकाबले में सफ़ आरा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के मुताबिक सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे, मुजाहिदीन की, सहाबाए किराम की, एक तीर आपके दस्ते अक़दस में था और उसके ज़रिए आप सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे। एक सहाबी या एक मुजाहिद सबसे कुछ आगे बढ़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर के जरिए उन तीर को उनके पेट में चबोया और फरमाया कि पीछे हो जाओ, सफ में शामिल हो जाओ। तो वो सहाबी अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तकलीफ दी है, मैं आपसे बदला लूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर उसके हाथ में पकड़ाया कि लो अपना बदला लो। वो सहाबी कहने लगे कि नहीं, बदले की ये मुकम्मल शक्ल नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पेट में तीर चबोया था तो मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था, मेरे नंगे पेट में आपने तीर चबोया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बतन मुबारक से कपड़ा हटा दिया कि लो अपना बदला ले लो। अब ये बावजूद पैगंबर होने के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बदले के लिए पेश फरमा रहे हैं। उस सहाबी ने बदला क्या लेना था, उनको तो एक बहाना चाहिए था। चुनाचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन मुबारक से लिपट गए और बोसा लिया। इस बोसे के लिए उन्होंने ये अंदाज इख्तियार किया था। तो बहरहाल ये दूसरा बड़ा उसूल था एहतिसाब का, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया था। एक अहम उसूल जो हुकूमत और रियासत चलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया वो इंसाफ का था। इंसाफ के मामले में फिर ये नहीं देखा जाता था कि ये मुसलमान है और ये यहूदी है, ये मोमिन है और ये गैर मुस्लिम है, बल्कि कराइन और शवाहिद जिसके हक में जाते तो मजहब और अकीदे का लिहाज रखे बगैर उसके हक में फैसला किया जाता था। चुनाचे एक मरतबा एक मुसलमान और एक यहूदी का मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश हुआ। कराइन यहूदी के हक में थे, शवाहिद उसके हक में जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला किया, मुसलमान के खिलाफ, हालांकि वो मुसलमान आप पर ईमान रखता था। तो ये चंद बुनियादी उसूल थे। उसूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चंद बुनियादी उसूल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ करवाए, और इन्हीं उसूलों पर चलकर खुलफाए राशिदीन ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में मुसलमानों की हुक्मरानी के अहम तरीन फरीजे को सरअंजाम दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत महज 2 साल रहा, और इस 2 साल में भी मुख्तलिफ बगावतें होती रही, तो उन्हें हुकूमती मामलात की तरफ ज्यादा तवज्जो और ज्यादा फुर्सत न मिल सकी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तवील अरसे तक, तकरीबन 10 साल से कुछ ऊपर, 11 बरस के करीब मुसलमानों पर हुकूमत की है। उनकी खिलाफत का दौरानिया तवील था, उन्हें भरपूर वक्त मिला। चुनाचे
चुनाचे ये तमाम उसूल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भरपूर तरीके से अमली तौर पर नाफिज किए। मसावात का उसूल इस तरीके से उन्होंने नाफिज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलते हुए हजरत उमर भी अपने आप को आम मुसलमानों में से ही तसव्वुर करते थे। इतनी बड़ी रियासत का हुक्मरान है और उसके आगे पीछे कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी स्क्वाड नहीं होता था। तने तनहा उमर फारूक अपने घर से निकलते, मस्जिद चले जाते, हाथ में दुर्रा होता और पूरे मदीना में, मदीना से बाहर भी बसा औकात निकल खड़े होते रियाया की खबरगिरी के लिए। और अपने घर वालों को भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पाबंद किया हुआ था कि अपने आप को आम मुसलमानों से बरतर न समझना। चुनाचे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी कोई नया फरमान जारी करते मुसलमानों के लिए तो उस फरमान की इत्तला पहले घर वालों को देते, घर वालों को जमा करते और फरमाते कि देखो ये नया कानून बना है और मैंने मुसलमानों पर इसको लागू करना है, तुम लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी तुमसे न होने पाए। लोग तुम्हें देखेंगे कि ये क्या करते हैं खलीफा के घर वाले, और याद रखो अगर तुम में से किसी ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की तो जो आम आदमी को सजा दी जाती है मैं तुम लोगों को दुगनी सजा दूंगा। यानी अपने घर वालों के लिए मैयार और था, आज की तरह नहीं। आज का तो मैयार ये है कि जो बालातर तबका है उसे कोई पूछने वाला नहीं। और हजरत उमर फारूक का अंदाज मुख्तलिफ था कि जो हुक्मरान खलीफा के घर वाले हैं उन्हें कहा जा रहा कि अगर तुम लोगों ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की तो आम आदमी के मुकाबले में तुम्हें दुगनी सजा दूंगा। हजरत उमर के बारे में आता है कि उनकी अहलिया ने, हजरत उम्मे कुलसूम ने एक मर्तबा कैसर रूम की बीवी को कुछ खुशबू बतौर तोहफे के भेजी, क्योंकि बाद में दोस्ताना मरासिम कायम हुए थे दोनों ममलिकतों के दरमियान। तो हजरत उम्मे कुलसूम ने कुछ खुशबू कैसर रूम, जो रूम का बादशाह है, उसकी अहलिया को बतौर तोहफे के भेजी। उसने जवाब में जवाहरात और मुख्तलिफ माल तोहफे के तौर पे हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को बुलाया और फरमाया कि देखो तुमने जो खुशबू भेजी थी ये जवाहरात उसके जवाब में आए हैं। अगरचे खुशबू तुम्हारी थी लेकिन जो ले जाने वाला कासिद था वो मुसलमानों का सरकारी मुलाजिम था, उसे मुसलमानों के बैतुल माल से तनख्वाह मिलती थी, वो ये खुशबू लेकर गया था और उसी के हाथ ही वापस आए हैं। लिहाजा ये जवाहरात तुम्हारे नहीं हैं, ये मुसलमानों के बैतुल माल के हैं, उसमें जमा करवा। ये अंदाज था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपने घर वालों के मामले में। उसूल मसावात दो तरीके से नाफिज करवाया। जैसे आजकल हमारे यहाँ है कि आम तौर पर दो तरह से इस उसूल को तोड़ा जाता है कि अव्वल तो हुक्मरान तबका बजाते खुद अपने आप को कानून से बालादस्त समझता है, और दूसरे नंबर पर अवाम में जो जरा ताकतवर होगा, जो जरा पैसे वाला होगा, जो जरा जमीन वाला होगा, वो अपने आप को कानून से बालातर समझेगा और नतीजतन एक तबका वजूद में आएगा जिसे अशराफिया कहा जाता है, और वो आम आदमी को गुलाम समझता है, जलील करता है, रुसवा करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों फितनों पर काबू पाया था। अपने घर वालों को और हुक्मरान के अहलो अयाल को इस तरीके से आपने पाबंद किया। और जहां तक आम लोगों में किसी ताकतवर फर्द का सवाल है तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस पर भी खुसूसी नजर थी। एक मरतबा बाज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ माल तकसीम कर रहे थे, लोग ले रहे थे, लाइन में लगे हुए थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास जो आशरा मुबश्शरा में है और जलीलुल कदर सहाबी हैं, इस्लाम का पहला तीर इन्होंने चलाया, इतने जलीलुल कदर हैं। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आए, लेकिन वो लाइन को चीरते हुए सीधे उमर फारूक के पास पहुंच गए।
तो हजरत उमर फारूक ने दुर्रे से उनकी खबर ली और उनको तंबीह फरमाई कि आपको भी आम मुसलमानों की तरह लाइन में लग के आना चाहिए था। उनके मजहबी या मुआशरती मनसब का बिल्कुल ख्याल नहीं किया और अपने अमल से एक मुसलमानों के लिए सुन्नत छोड़ी कि तमाम मुसलमान अपने हुकूक के एतबार से यकसां हुकूक के हामिल होते हैं। जबला बिन अहम गस्सानी का वाक़या बड़ा मारूफ है। ये गस्सान के इलाके का सरदार था, शाही खानदान में से था, सिपह सालार भी था मशहूर। ये मुसलमान हुआ था हजरत उमर के दौर में। चूंकि अरब सरदार था, अपने एक तनतने और रौब और दबदबे में रहता था। इतनी जल्दी तो इस्लामी अहकामात किसी में सरायत नहीं करते कि वो मुकम्मल तौर पर सादगी अपना ले। तो ये शख्स मदीना मुनव्वरा आया था, लेकिन इसके अंदर अभी वो कबायली तकब्बुर और वो नखूद बरकरार थी। ये तवाफ कर रहा था, हजरत उमर भी मौजूद थे। तो एक कबाइली, एक बद्दू, उसका पांव इस जबला की चादर पे आ गया। तो जबला ने उसको थप्पड़ रसीद किया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी चादर पर पांव रखने की। मामला हजरत उमर के पास पेश हुआ। हजरत उमर ने जबला को बुलाया और पहले एतराफ करवाया कि क्या वाकई तुमने थप्पड़ मारा है। तो वो कहने लगा कि अभी तो मैंने थप्पड़ मारा है, और अगर बैतुल्लाह की हुर्मत का लिहाज मुझे न होता तो मैं इसकी गर्दन उतार देता। मैं एक सरदार हूँ, वो एक आम आदमी है, उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी चादर पर पांव रखने की। जब हजरत उमर ने उसे एतराफ करवाया तो फरमाया कि देखो वो तुम्हारा मुसलमान भाई है, उखुवत और हुकूक के एतबार से तुम दोनों बराबर हो, कानून तुम दोनों के लिए यकसां है। या तो तुम उसको राजी करो, अगर वो तुमसे राजी नहीं होता और बदला लेने पर आमादा रहता है तो तुम्हें उसके हाथ से थप्पड़ खाना पड़ेगा, वैसे ही थप्पड़ जैसे तुमने उसे मारा। जबला हैरान हुआ कि मैं सरदार, उसने तो कभी ये मंजर देखा नहीं था, लेकिन उसका वास्ता हजरत उमर जैसे हुक्मरान से पड़ा था। तो उसने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं सोच लूं कि उसको राजी करना है या मैं अपने आप को बदले के लिए पेश करूं। तो उसने मोहलत ली और रात के अंधेरे में वो अपने साथ आए हुए लोगों को मिला के मदीना से फरार हो गया, मुर्तद हो गया। बाद में जाके कैसर रूम के साथ मिल गया था। यानी अरबों में ये चीज इस कदर ज्यादा थी उनके दिलों में, ये एहसासात कि आम आदमी कैसे हमारे बराबर हो सकता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस उसूल मसावात को इस अरब मुआशरे में इस कदर सख्ती के साथ नाफिज करवाया था। तो ये वो पहला उसूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ करवाया, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमान रियासत की तूल व अर्ज में मुकम्मल तरीके से सुन्नत रसूल के मुताबिक नाफिज करवाया। इसी तरीके से अदल इंसाफ का जो उसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया, हजरत उमर ने अपने ऊपर उसे ऐसे नाफिज किया कि वो अपने आप को बावजूद खलीफा होने के मुसलमानों की आम अदालत के लिए जवाबदेह समझते थे। एक मर्तबा दौरे खिलाफत में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोई मामला हुआ हजरत उबई बिन काब के साथ। मामला हजरत जैद बिन साबित जो काजी थे उनकी अदालत में गया। अदालत में दोनों पेश हुए, खलीफा भी है और उबई बिन काब भी हैं। तो हजरत जैद बिन साबित ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बिठाने की कोशिश की कि खलीफा हैं, अगरचे अदालत में पेश हुए हैं लेकिन उन्हें एहतराम मिलना चाहिए, और इस्लामी उसूल है कि मुद्दाई और मुद्दाले दोनों बराबरी की सतह पर होंगे। तो हजरत उमर ने हजरत जैद बिन साबित से फरमाया कि ये नाइंसाफी का पहला कदम है तुम्हारी तरफ से कि तुम मुझे नशिस्त क्यों पेश कर रहे हो, और गए और उबई बिन काब के बराबर जाकर खड़े हो गए। तो बजाते खुद अपने अमल से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस उसूल को नाफिज किया कि किस तरीके से हुक्मरान के ऊपर भी तमाम तर कवानीन नाफिज होते हैं, और अदालत में जैसे आम आदमी जवाबदेह है, जैसे आम आदमी के साथ अदालत रवैया रखती है, सुलूक करती है, वैसे ही हुक्मरान के साथ भी रवा रखा जाए। जहां तक एहतिसाब की बात है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले अपने आप को मुसलमानों के आगे पेश फरमाते थे एहतिसाब के लिए। मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि कुछ चादरें आई थी, तमाम मुसलमानों में तकसीम हुई,
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसमें अपने लिए लिबास बनवाया, चूंकि आप दराज कामत थे और आम मुसलमान के हिस्से में जो चादर गई थी उससे आप जैसे फर्द के लिए जो दराज कामत है उसके लिबास की तैयारी मुमकिन नहीं थी। तो जब हजरत उमर ने वो लिबास पहना हुआ था माल गनीमत की उस चादर का, जुम्मे के खुतबे के लिए आए, तो एक आम देहाती ने बरसरे मिंबर उनको टोका और कहा कि उमर, आम लोगों को तुमने एक चादर दी है और अपने लिए दो चादरें ली हैं। अगर एक चादर ली होती फिर तुम्हारा लिबास पूरा ही ना होता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया कि इसको जवाब दो। उसी मजमे में अब्दुल्ला बिन उमर खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि मेरे हिस्से में भी आम चादर आई थी, मैं भी मुसलमानों का फर्द हूं, तो मैंने अपनी चादर अपने अब्बा जान को बतौर तोहफे के दे दी। तो इस तरीके से उनके पास दो चादरें मौजूद हैं। इसको आप मनी ट्रेल की एक शक्ल समझ लें कि हजरत उमर के पास जो दो चादरें थी तो उन्होंने आम मुसलमानों के मजमे में उसका सबूत पेश किया अपने साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के जरिए कि अगर मेरे पास ये दो चादरें आई हैं तो ये कहां से आई हैं। ये तो अपने ऊपर उनका एहतिसाब था। अपने गवर्नरों को भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरीके से पाबंद रखते थे। आपने सुना होगा हजरत उमर जब किसी गवर्नर का इंतखाब फरमाते तो आम मुसलमानों की मौजूदगी में उससे अहद लिया करते थे और चंद शराइत लागू करते थे। फरमाया करते थे कि तुमने उम्दा तुर्की घोड़े पर सवारी नहीं करनी, उम्दा खाना नहीं खाना, छना हुआ आटा नहीं खाना, उम्दा बारीक लिबास नहीं पहनना, अपने दरवाजे पर दरबान नहीं खड़ा करना ताकि आम मुसलमान की रसाई तुम तक हो सके। जिस तरीके से एक आम और गरीब मुसलमान जिंदगी बसर करता है वैसे ही तुमने भी जिंदगी बसर करनी है। ये शराइत लागू करते थे, फिर गवर्नर को भेजते थे और फिर गवर्नर के एहतिसाब के लिए एक कमीशन भी मुकर्रर किया था। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से तफ्तीशी उमूर पर वो तफ्तीशी उमूर उनसे मुताल्लिक थे, हजरत उमर ने उन्हीं को गवर्नरों के एहतिसाब के लिए मुकर्रर किया था। किसी भी वक्त किसी गवर्नर का जायजा लेने के लिए हजरत उमर इनको भेज दिया करते थे कि जाओ और जरा उस गवर्नर के हालात लेकर आओ। हज के मौके पे हजरत उमर हर साल जाते थे हज करने के लिए और हज के मौके पर आम मुसलमानों को जमा करते थे। चूंकि पूरी रियासत से, पूरी इस्लामी रियासत से लोग हज के लिए आते थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हज के इस मौके से फायदा उठाते हुए खुली कचहरियां लगाते थे कि लोगों अगर तुम्हें अपने अपने गवर्नर से कोई शिकायत है तो मुझे बतलाओ। एक मौके पे हजरत उमर के सामने एक गवर्नर हजरत अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शिकायत आई कि वो कीमती लिबास पहनते हैं, दरबान खड़ा किया हुआ है और इस तरीके से आम मुसलमानों से हटकर जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा और बड़े सख्त अहकामात दिए। फरमाया कि जाओ और अयाज बिन गनम जिस हालत में मिले बगैर मोहलत दिए उसी हालत में उसको पकड़कर मेरे सामने पेश करो। मोहम्मद बिन मसलमा गए, अयाज बिन गनम ने मोहलत मांगी कि मुझे तैयार तो हो लेने दो। फरमाया नहीं, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि आप जिस हालत में है वैसे आपको पेश करो। तो अयाज बिन गनम को वैसे ही ले गए, कीमती लिबास में मलबूस थे, उसी तरह उमर बिन खत्ताब के दरबार में ले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका लिबास उतरवाया, मोटे ऊन का खद्दर का एक कुर्ता उनको पहनाया और बकरियों का एक रेवड़ उसको दिया और फरमाया कि ये ले जाओ और चराओ ताकि अपनी औकात आपको याद आए कि किस तरीके से आपने एक आम मुसलमान से हटकर जिंदगी गुजारने की जुर्रत की है। इतना सख्त रवैया था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपने गवर्नरों के साथ। अवामी खिदमत का ये आलम था कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम हजरत असलम के साथ मदीना से बाहर निकलते हैं
जायजा लेने के लिए, तो दूर एक कुछ आग रोशन थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां चले गए कि देखें कि क्या मामला है। तो वहां देखा कि एक बदविया खातून है, उनके कुछ बच्चे रो रहे हैं और उन्होंने एक हंडिया चढ़ाई हुई है, आग जलाई है। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ये हंडिया में क्या है और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो वो औरत कहने लगी कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए ये बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। इनको बहलाने के लिए मैंने ये हंडिया चढ़ा रखी है और इसके अंदर कुछ नहीं है। और साथ उसने कहा अल्लाहु बैनना व बैन उमर। वो खातून हजरत उमर को पहचानती नहीं थी, तो वो कहने लगी कि अल्लाहु बैनना व बैन उमर, कि अल्लाह हमारे और उमर के दरमियान फैसला करेगा कि वो हमारा हुक्मरान है और मैं इस हालत में हूं कि मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। तो हजरत उमर परेशान हुए और परेशान होकर उस खातून से कहने लगे कि ओ अल्लाह की बंदी, उमर को तुम्हारे इस मामले की क्या खबर कि तुम उमर को इल्जाम दे रही हो। तो उस औरत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और फरमाया कि यखफुलु अन्ना व यतवल्ला अमरना, कि उमर हमारे हालत से बेखबर है तो हमारी हुक्मरानी का बोझ क्यों उठाया है। यानी उसने एक जुमले में हुक्मरानी का पूरा फलसफा बयान कर दिया कि हुक्मरान हकीकतन वो हो सकता है जिसको अवाम की जरूरियात का एहसास हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरी तौर पर हजरत असलम को लेकर वापस आए, बैतुल माल से कुछ बोरियां उठाई, अनाज उठाया और बोरी अपनी कमर पर लादने लगे। तो असलम अर्ज करने लगे कि अमीरुल मोमिनीन मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूं। उन्होंने कई मर्तबा कहा, उमर इनकार करते रहे और फिर बिलाखिर उमर ने फरमाया कि क़यामत के दिन उमर का बोझ तुम उठाओगे, ये मेरा बोझ है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उठा लेने दो। चुनाचे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर फारूक अपनी पीठ पर अनाज की बोरी लाद कर तेज कदमों के साथ चलता हुआ उस बदविया खातून के पास पहुंचता है और अनाज देता है। अनाज देने के बाद हंडिया चढ़ाने में उसकी मदद करता है। हजरत असलम फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस हांडी के नीचे आग जलाने के लिए फूंके मार रहे थे और आग का धुआं आपकी घनी दाढ़ी से निकल रहा था। सालन पकवाने के बाद बच्चों को खिलाया और फिर कुछ हटकर बैठ गए। असलम कहते हैं कि उस वक्त तक मुझसे बात नहीं की उमर फारूक ने, जब तक वो बच्चे सैर होकर खेलने न लग गए। उसके बाद उमर फारूक वहां से गए और मुझसे फरमाने लगे कि इन बच्चों को मैंने भूख से बिलबिलाता हुआ देखा था, तो उस वक्त तक यहाँ से हटना मेरे लिए मुमकिन नहीं था जब तक मैं इनको सैर होकर खेलता हुआ न देख लूं। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुक्मरानी का आलम था, ये उनका रोब और दबदबा था। और जब खुद अमल का ये पैकर थे तो इसका नतीजा ये था कि इधर से फरमान जारी होता और पूरी रियासत में वो नाफिज हो जाता। किसी में ये मजाल नहीं थी कि वो इस फरमान का इनकार कर सके। एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, हजरत खालिद बिन वलीद मशहूर सिपह सालार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। मुसलमानों के मरकजी कमांडर इन चीफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आखिरी दिनों में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनके इस मनसब को बरकरार रखा। इराक से ये फारिग हो चुके थे, फतह कर चुके थे, मुल्क शाम में मसरूफ थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बरसर इख्तिदार आए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को माजूल किया, एक खत भेजा कि आज के बाद आप कमांडर इन चीफ नहीं हैं, बल्कि आपकी हैसियत सेकंड इन कमांड होगी। उबैदा बिन जर्राह ये कमांडर इन चीफ होंगे और आप इनके नायब के तौर पर जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने उमर फारूक का खत पढ़ा और फौरी तौर पर चार्ज छोड़ दिया, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। ये इताअत का आलम था। आज हमारे हुक्मरानों को, दुनिया भर में मुख्तलिफ हुक्मरानों को ये शिकवा होता है कि जी सिपह सालार बात नहीं मानता। अगर हुक्मरान का ये रोब हो, बजाते खुद वो अमल का पैकर हो, तो किसी सिपह सालार की क्या मजाल कि वो हुक्मरान की बात न माने। वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सिपह सालार थे कि एक मौके पर, वक्त खत्म है लेकिन कुछ बातें मैं अर्ज कर दूं, देर से हमने बात शुरू की थी।
एक जंग यरमूक के मौके पर मुसलमानों की सिर्फ 30,000 फौज थी और मुकाबले में 3 लाख रूमी थे। अब रूमियों ने एक चाल चली कि 2,40,000 फौज रिजर्व में रखी और 60,000 का लश्कर मुसलमानों के आगे भेजा कि मुसलमान 30,000 हैं, हमारे 60,000 लोग इनके लिए काफी होंगे और 2,40,000 रिजर्व रहेंगे, बाद में वो अटैक करेंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह सिपहसालार थे, खालिद बिन वलीद नायब थे। तो अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो हजरत खालिद ने फरमाया कि अगर इन्होंने आधी फौज रिजर्व रखी है तो आप भी आधी फौज रिजर्व रखें। पूछा सूरत क्या होगी? वो तो अब भी 60,000 है, हमसे डबल है। खालिद बिन वलीद ने सिपहसालार से अर्ज किया कि आप मुझे इस्लामी लश्कर में से 59 अफराद मुंतखब करने दें, मैं 59 मुंतखब करूंगा, 60वां मैं खुद हूंगा। हम 60 लोग दुश्मन के 60,000 अफराद का मुकाबला करेंगे और बाकी फौज को आप रिजर्व में रखें। और फिर ऐसे ही हुआ और फिर चश्मे फलक ने ये अजीब नजारा देखा कि खालिद बिन वलीद की निगरानी में महज 59 मुसलमानों ने इसी जबल बिन अहम गस्सानी, जिसका मैंने पहले वाक़या नकल किया, बाद में ये मुसलमान हुआ था, इसकी निगरानी में वो 60,000 की फौज थी और वो खुद हैरान थे कि ये लेने क्या आए हैं। खालिद बिन वलीद अपने इन 59 जानबाजों को लेकर 60,000 के लश्कर में घुसे और इस तरीके से कमर मिलाकर सारा दिन मुसलमान जंग करते रहे। शाम को जब कोई खबर न पहुंची तो अबू उबैदा का ये इरादा हुआ कि मैं बाकी फौज को भी हमला करने का हुक्म दूं। तो अबू सुफियान ने मना किया और उन्होंने फरमाया कि अब अल्लाह का जो भी फैसला होगा वो आ लेने दो और मुझे यकीन है कि खालिद गालिब होकर लौटेगा। और ऐसे ही हुआ कि जब शाम होने को थी तो उससे पहले ही हजरत खालिद बिन वलीद 60 मुजाहिदीन, 60 सहाबा किराम के बलबोते पर दुश्मन के 60,000 के लश्कर को शिकस्त दे चुके थे। अब मुसलमानों में अगर ये ताकत आई थी तो ये क्यों आई थी? उसके पीछे ये उसूल थे जो मैंने पहले अर्ज किए कि हुक्मरान बजाते खुद इन उसूलों का पाबंद है, तमाम अवाम इसकी पाबंद है। और जब इस तरीके से हुकूमत चलाई जाती रही तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनकी तरफ मुतवज्जे थी, अल्लाह की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे थी। और आज न मैं और आप इन उसूलों पर चलते हैं, न हमारे हुक्मरान इन उसूलों पर चलते हैं और न हमारे जर्नेल और सिपहसालार इन उसूलों पर चलते हैं, तो नतीजा आपके सामने है कि लाखों की अफवाज होंगी, बड़े बड़े टैंक होंगे तमाम मुसलमान अफवाज के पास, तुर्की और पाकिस्तान जैसी मुनज़्ज़म अफवाज होंगी मुसलमानों के पास। लेकिन दुनिया जहान में आप देख लीजिए कि फलस्तीन में हमारी बहनों की इस्मतों की चादरें तार तार हैं, कश्मीर में यही सूरत हाल है, मुख्तलिफ मुमालिक में मुसलमान बहनें मजलूम, मुसलमान भाई मजलूम, लेकिन न कोई गयूर हुक्मरान आज मौजूद और न कोई गयूर सिपहसालार आज मौजूद और न ही इन उसूलों पर कारबंद अवाम आज मौजूद। मेरे भाई, मेरे और आपके हाथ में यही है कि हम अपने आप को तब्दील कर दें। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम चाहें कि हुकूमत तब्दील हो जाए, वो अपने आप को सही करे, वो ये पसंद करेगी कि अवाम तब्दील हो जाए, मैं अपने आप को सही करूं, मैं खुद उसूल मसावात पर कारबंद हो जाऊं, एहतिसाब की तरफ आऊं, अपनी समाजी जिंदगी में आदल की तरफ आऊं, फिर अपने घर को ठीक करूं, फिर मोहल्ले को ठीक करने की फिक्र करूं। जब इस तरीके से इनफिरादी तौर पर कोशिश आगे बढ़ेगी तो फिर वो मुआशरती सतह पर भी जाएगी, फिर वो हुक्मरानों में भी जाएगी और फिर जाके अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारी तरफ मुतवज्जे होगी। जब तक हम ये उसूल नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक हमारी कोई पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हुकूमतें ऐसी होंगी, फिर दुनिया जहान में मुसलमान जलील और रुसवा होंगे। कल फलस्तीन था, आज कश्मीर है और कल मेरे और आपकी बारी आएगी। तो मेरे भाई, इन जैसे दिनों में जैसे आजकल दिन चल रहे हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, तो जरूरत इस बात की है कि हम उनकी तारीख को पढ़ें कि उनके जमाने में अगर तरक्की थी तो क्यों थी, आम मुसलमान का तर्ज अमल क्या था। हम मिसाल उमर की देंगे, मिसाल अली की भी देनी चाहिए जो उमर के दौर में आम मुसलमान थे। तो अगर हमें उमर जैसा हुक्मरान चाहिए, खालिद बिन वलीद जैसा सिपहसालार चाहिए, तो फिर हमें सहाबाए किराम जैसी अवाम बनना पड़ेगा।
जब जाकर ये हुक्मरान भी नसीब होंगे और ऐसे गयूर सिपह सालार भी नसीब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला